मैं डॉक्टर सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है दक्खनी हिंदी, सुनिएगा मुझे। हमारी हिंदी भाषा संस्कृत व अन्य देशी भाषाओं के अलावा अरबी, फ़ारसी, तुर्की और अन्य विदेशी भाषाओं से प्रभावित होकर विकसित हुई है। हिंदी के भाषाई विकास में दक्खनी का अपना ही योगदान है। दक्खनी के विकास क्रम को यदि हम देखते हैं तो यह एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई है। दक्खनी हिंदी के कुछ और नाम भी हैं। दहलवी, दक्खनी हिंदवी, गुर्जरी। हमें दक्खनी हिंदी का शाब्दिक अर्थ नाम में ही परिलक्षित होता है। दक्षिणी हिंदी, उत्तर भारतीय जब दक्षिण में आए तो एक वहाँ की भाषा के साथ जब नई भाषा का जन्म हुआ तो उसको दक्खनी हिंदी बोला गया। 13वीं शताब्दी में मुग़ल शासकों ने अपने कार्य को विस्तार देने के लिए जब स्थानांतरण शुरू किया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए, तब वहाँ की भाषा से मिलकर जो नई भाषा का जन्म हुआ वो दक्षिणी हिंदी है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में विस्थापित होने के कारण लोगों का आवागमन हुआ। सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे को अपनाया गया। इसी क्षेत्र में भाषा का भी आदान प्रदान हुआ। दिल्ली की साधारण बोलचाल की हिंदी भाषा को दक्षिण में स्थान मिला। भाषा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह अपना स्वरूप स्वतः ही परिवर्तित कर लेती है, क्योंकि अब भाषा को नई जगह की भाषाओं का नयापन भी मिल जाता है। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई भाषा जाती है तो फिर वहाँ की बोली भाषा में मिक्स होके एक नया जन्म होता है नई भाषा का। इस अभियान में दिल्ली से विस्थापित हुए लोगों की भाषा हिंदी जब दक्षिण की भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम के संपर्क में आई तो परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप एक अलग नई भाषा के रूप में हिंदी प्रतिष्ठापित हुई, जिसे हम दक्खनी हिंदी कह सकते हैं। दक्खनी हिंदी के प्रमुख क्षेत्र हैं हैदराबाद, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। यही इस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है। परिवर्तन हुआ तो कुछ शब्द उर्दू के भी आए। भाषा में परिवर्तन हुआ तो इसमें कुछ शब्द उर्दू के भी आए। ये विवाद का भी विषय बना रहा कि दक्खनी भाषा को हिंदी कहें या उर्दू कहें। और बात भाषा की है तो ये हिंदी की ही एक उपभाषा मानी जाती है। 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लेखन का कार्य दक्खनी हिंदी में प्रचुर मात्रा में हुआ है। सूफी संतों, कवियों आदि ने यहाँ पे बहुत काम किया है। दक्खनी में लिखी गई प्रथम रचना कवि गेसुदरास जी की रचना मिराजुल आशिकीन है। अमीर खुसरो, गढ़वानी, वली, औरंगाबादी, बंदा नवाज, इसमें कई लेखक और कवि हुए। किसी भी भाषा की व्याकरण का अपना ही महत्व होता है। दक्खनी भाषा में भी हम इसका पुट देख सकते हैं। व्याकरण खड़ी बोली से काफ़ी मिलता जुलता है। दक्खनी भाषा का नुक्ता का प्रयोग दक्खनी में मिलता है। कुछ शब्दों का परिवर्तन भी हो जाता है, जैसे अल्पप्राण, महाप्राण ध्वनियाँ में बदलाव हमें देखने को मिलता है। कभी कभी शब्द का उलटफेर भी दक्खनी में देखने को मिलता है, जैसे लखनऊ का नखलऊ हो जाना और मतलब का मतबल। शब्दों का परिवर्तन दक्खनी में कई बार हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। संयुक्त वर्णों तथा एक वचन से बहुवचन के शब्दों में भी अनेक परिवर्तन मिलते हैं, जैसे बात का बाता, मैं, मेरा का मेरे को, तेरे को, उनके लिए उनने, है के लिए हैगा। थैंक यू। बोलिया, कहया, सब गानों में यूज हुआ है। जी। इसके उदाहरण हैं। अंत में ये कहना चाहती हूँ कि थोड़े से बदलाव के साथ हमें एक नई भाषा के रूप में दक्खनी हिंदी अपना साक्षात्कार कराती है। बाद में अपना स्थान बनाते हुए ये एक सशक्त भाषा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है और ये अपना एक अलग ही साहित्यिक महत्व रखती है। धन्यवाद। अनुमति हो तो एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। थैंक यू।
समापन आपकी कविता से कर लेंगे, जी हैं? ऐसा कर लेंगे, ठीक है? जी। समापन कट कर।